तो मैंने एक एग्जांपल बताया है मैंने कि उसमें कोई भी अगर आपको नल NFA दिया जाता है तो आप उसको आसानी से NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल ये है, इसको मुझे क्या करना है कि NFA में इसको भी बदलना है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 3 इनपुट अल्फ़ाबेट A, B और C यूज़ किए गए। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इक्वल टू A, B, C, ठीक है। 3 इनपुट अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और 3 स्टेट्स हैं हमारी, एक हमारी फाइनल स्टेट। अब मुझे क्या करना है, इसको NFA में बदलना है। तो मैं किस तरह से बदलता हूँ, इस तरह से, जैसे इसको इस तरह से टेबल लिखिए, ट्रांजिशन टेबल बनाइए NFA की, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, NFA का एक ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इनपुट अल्फ़ाबेट क्या यूज कर रहा हूँ, A, B और C, ठीक है। तो A, B, और C, ठीक है। और हमारी स्टेट्स कितनी है, इनको मैं कॉलम रो वाइज लिखूँगा। तो A हमारी इनिशियल स्टेट्स है और B और C, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी, जिससे आपका कोई भी नल NFA क्या होता है वो आपका NFA में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं देखता हूँ जैसे आगे क्या होता है हमारा नेक्स्ट। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ A ऑन A इनपुट, यानी कि जो A हमारी स्टेट्स है ऑन स्मॉल A पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल A हम चेक कर रहे हैं कि जो इनपुट अल्फ़ाबेट A है वो किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले A ऑन A पर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या A यहाँ लिखेंगे, इसके बाद नल स्टार यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर, और किसके लिए, इनपुट के लिए, A के लिए चेक कर रहा हूँ, इसके बाद अगेन नल स्टार। तो A ऑन, सबसे पहले चेक करूँगा A ऑन नल, यानी कि जो A है अगर वो नल इनपुट, अगर वो नल देखकर, नल का मतलब क्या है, विदाउट जो इनपुट हमें दिए गए हैं A, B और C, इनको बिना इनको देखे वो किसी भी मूव कर रहा है, किसको देखकर करेगा, नल को देखकर। तो किधर, नल को देखकर वो किधर किधर मूव कर रहा है मुझे ये पता लगाना। तो A, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर जैसे A स्टेट को आप नल पे चेक करें तो सबसे पहले A लिख दें, इसके बाद नल पे चेक करें कि A नल पे किधर किधर मूव कर रहा है। तो A नल को देखकर वो B पर भी जा सकता है, और अगर वो B पर आ गया तो वो C पर भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ नल, यहाँ भी नल है। तो वो A डायरेक्ट B पर भी जा सकता है और C पर भी जा सकता है, तो वो B पर भी जा सकता है और वो C पर भी जा सकता है, ठीक है। अब मुझे इनपुट जो दिया गया है A, इस पर चेक करना है। तो जितनी स्टेट्स हैं यानी कि A, B और C जो हमारी निकल कर आई हैं, इनको मैं A इनपुट अल्फ़ाबेट पे चेक कर लूँगा। तो A ऑन A, कैपिटल A ऑन स्मॉल A पर किधर मूव कर रहा है, कैपिटल A स्मॉल A पर किधर मूव कर रहा है, स्मॉल A पर, वो A इटसेल्फ जा रहा है, तो मैं A लिख सकता हूँ यहाँ। इसके बाद B को चेक करूँ ऑन A, तो B ऑन A किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 5। C ऑन A किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 5, ठीक है। जो C है सिर्फ C के लिए मूव कर रहा है, B के लिए मूव कर रहा है, A सिर्फ A के लिए मूव कर रहा है, या नल आ जाए, A जो है वो A और नल के लिए मूव कर रहा है, B और नल के लिए, C सिर्फ C के लिए कर रहा है। अब जो 5 मतलब क्या है, यहाँ पर वो किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 अगर आ जाता है इसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे A आया यहाँ, तो A को नल पे चेक करो, तो मैंने क्या किया, नल पे चेक करने से पहले A अगर है यहाँ पर स्टेट्स है तो A यहाँ लिख दो पहले, इसके बाद नल पे चेक कर लो। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं A जो है वो नल को देखकर B पर भी जा सकता है और वो C पर भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ B से आया तो B से वो C पर भी जा सकता है। तो A B पर भी जा सकता है और C पर भी जा सकता है, तो A B पर भी जा सकता है और C पर भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो A है ऑन इनपुट A पर, तो A B और C पर मूव कर सकता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा A B C, ठीक है, कॉमा। अब मुझे इनपुट हमारे कितने 3 हैं, तो A के लिए चेक कर लिया, B और C के लिए रह गया, तो मैं B के लिए पहले चेक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर B लिख दूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि नल के लिए सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ भी नल सेम रहे, बट B के लिए चेक कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या मैं लिख ही लेता हूँ उसको,
तो सबसे पहले ए को हम नल पे चेक करेंगे, तो ए को ए लिख दो, इसके बाद नल पे किधर मूव कर रहा है, ए पर बी पर भी जा सकते हैं और सी पर भी जा सकते हैं, बी पर भी जा सकते हैं और सी पर भी जा सकते हैं। फिर इन तीनों स्टेट्स को किस पर चेक करेंगे, बी पर। बी जो इनपुट अल्फ़ाबेट आपको दिया गया है इस पर आप चेक करो। तो ए ऑन बी, ए ऑन ए जो है उसका ट्रांजिशन सिर्फ ए के लिए और नल के लिए मूव कर रहा है, बी के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी इनपुट अल्फ़ाबेट पर किधर भी नहीं मूव कर रहा है। बी ऑन बी, बी ऑन बी पर जा रहा है बी इटसेल्फ, तो यहाँ बी लिख देंगे। और सी ऑन बी, सी ऑन बी पे नहीं जा रहा है बिकॉज अब ये सी है, तो यहाँ पर फाइव लिख दें, सी किधर भी मूव नहीं कर रहा। अब मेरा फाइव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके लिए नल के लिए चेक ही नहीं करूँगा, जो हमारी स्टेट्स है रिमेनिंग उसको मैं चेक करूँगा। जैसे भी यहाँ बी आया है तो बी को ऑन नल पर चेक करेगी, तो बी ऑन नल, बी ऑन नल को देखकर वो जा रहा है सी पर। तो बी, मैंने कहा कि नल को चेक करने से पहले जो बी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करो बी कहाँ पर मूव कर रहा है, बी और सी पर। तो यहाँ पर बी और सी, इसका मतलब क्या है, ए ऑन इनपुट अल्फ़ाबेट बी वो जा रहा है बी और सी स्टेट्स पे, तो बी और सी स्टेट्स पे जा रहा है। अब मेरा रह गया सी, ठीक है, बी को चेक कर लिया मैंने, ए को भी चेक कर लिया, अब सी रह गया, तो यहाँ भी सी लिख दूँ, यहाँ भी लिख दूँगा मैं सी। ठीक है, तो ए ऑन नल, तो पहले ए लिख लो, इसके बाद नल पे चेक करो, तो ए ऑन नल पे जा रहा है बी और सी पर भी जा सकता है। अब वो बी पर आ गया तो बी से नल देखकर सी पर भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी पर भी जा सकता है, बी और सी पर भी जा सकता है। अब सी के लिए चेक करो इन तीनों स्टेट्स को, तो ए ऑन सी, ए ऑन सी पर वो किधर भी मूव नहीं कर रहा। वो ए, अगर कैपिटल ए स्टेट्स को अगर इनपुट अल्फ़ाबेट ए दिया जाता है या नल है अगर आता है तो वो मूव कर सकता है, लेकिन अगर बी और सी आता है तो वो मूव ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, वो किधर भी स्टेट्स पे नहीं जा रहा है, कौन सी भी स्टेट्स पे वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, बी ऑन सी, बी ऑन सी पर किधर मूव कर रहा है, किधर भी नहीं कर रहा है, बी सिर्फ बी और नल पे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो इधर भी फाइव। तो सी ऑन सी, सी ऑन सी पर जा रहा है सी, तो यहाँ पर सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ फाइव आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो सी नल के लिए चेक करने से पहले इसको क्या करेंगे, सी लिख देंगे, इसके बाद नल पे चेक करेंगे, तो सी और नल पे किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो सी हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो ये सिर्फ सी पे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी को चेक करेंगे, बी ऑन ए पर प्रत्येक स्टेट को क्या करेंगे, जो इनपुट अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं उन पर चेक करते हैं। जैसे हमें यहाँ 3 दिए गए हैं, ए बी और सी, तो बी स्टेट्स को तीनों इनपुट अल्फ़ाबेट पर चेक करें वो किधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए पर चेक करो बी को, तो पहले बी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करो बी को। ठीक है, नल क्लोजर क्या है हमारा, तो बी ऑन नल पे कहाँ जा रहा है, बी ऑन नल पे जा रहा है सी, तो वो सी पर जा सकता है। तो बी ऑन, अब ये हमारा बी और सी स्टेट्स आई हैं जो हम जिस रिपोर्ट पर निकाले उस पर चेक करेंगे। तो बी ऑन ए, बी ऑन ए पर मूव ही नहीं कर रहा है, बी या तो बी इनपुट अल्फ़ाबेट आना चाहिए या नल से मूव कर सकता है, बट ए पर नहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ से फाइव आ जाएगा। सी ऑन ए, सी ऑन ए किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फाइव आ जाएगा। जब फाइव आ जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फाइव आ जाएगा, इसका मतलब एम्प्टी स्लॉट आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बी के लिए चेक करूँगा बी को, तो बी को चेक करो यहाँ पर, तो बी नल पे चेक कर रहा हूँ, तो पहले बी को बी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करेंगे, तो बी जो नल को देखकर वो जा रहा है सी पर, तो बी सी पर भी जा सकता है। अब दोनों स्टेट जो आई हैं उनको इनपुट अल्फ़ाबेट पर चेक करिए बी पर, तो बी ऑन बी, बी ऑन बी पर जा रहा है बी, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए। और सी ऑन बी, सी ऑन बी पर किधर मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज अब ये सी है तो सी पर मूव कर रहा है, बट इस पर मूव नहीं कर रहा है। अभी हमारा फाइव हो गया, ऐसे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बी आया तो बी ऑन नल पे चेक करने से पहले बी लिख दो, इसके बाद बी ऑन नल पे जा रहा है सी, तो वो सी पर भी जा सकता है। ये हमारी दो स्टेज, यानी कि जो बी है वो बी को
इनपुट देखकर वो बी और सी दो स्टेट्स पे जा सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी और सी, दो स्टेट्स। अब हमारा रह गया तीसरा इनपुट अल्फ़ाबेट यानी कि सी। तो बी और सी पर किधर मूव कर रहा है, अब मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो बी और नल पे चेक करने से पहले बी लिखो यहाँ पर, ठीक है, बी लिखो। इसके बाद ये चेक करो कि वो नल पर किधर मूव कर रहा है। तो बी और नल पे जा रहा है सी, ठीक है। यहाँ पर नल का स्टार का मतलब क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले किसी भी इनपुट अल्फ़ाबेट से नल स्टार पर और नल स्टार पर बाद में चेक करेंगे। तो आपको यहाँ से एग्जैक्ट स्टेट्स किस स्टेट्स पे वो मूव कर रहा है वो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चेक करने कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो बी ऑन नल कहाँ जा रहा है, बी और सी। तो बी ऑन सी यानी कि जो दो बी और सी निकल के आई दो स्टेट्स, इनको हम इनपुट अल्फ़ाबेट किस पर चेक करें, सी पर चेक करें। तो सी पर चेक करेंगे तो बी ऑन सी पर किधर भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बी पे कर रहा है, नल पे कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फाइव लिख देंगे। और सी ऑन सी पर किधर जा रहा है, सी पर। तो यहाँ से सी, तो नल पे चेक करना है इसको, ये फाइव आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बिकॉज ऑफ स्टेट सी, तो इसको आगे चेक करेंगे नल पर। तो सी ऑन नल, तो सबसे पहले नल पे चेक करने से पहले सी पे चेक करें, ये जो सी है यहाँ पर भी सी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करो। तो सी ऑन नल पे किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यानी कि सी, हमारा सी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सी, ठीक है। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सी को चेक करूँगा, सी ऑन ए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ए बी और सी हमारे क्या है इनपुट अल्फ़ाबेट। तो पहले 1 by 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले सी ऑन नल स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नल पे चेक करें तो पहले सी लिख दो, इसके बाद नल पे चेक करिए तो सी ऑन नल के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी ऑन ए किधर भी मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ सी पर मूव कर रहा है, सी इटसेल्फ पे। तो यहाँ से आ जाएगा 5, वो किधर मूव नहीं कर रहा है। जब 5 आ जाए तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एम्प्टी, इस तरह से बना सकते हैं बिकॉज ऑफ 5। अब सी को हम बी पर चेक करेंगे। सी को बी पर चेक करेंगे तो यहाँ से सी, अब बिकॉज ऑफ नल स्टार पे चेक करें तो डायरेक्ट पहले सी लिख दीजिए, सी का सी। इसके बाद नल पे चेक करेंगे तो सी जो नल पे किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सी रहेगा। सी ऑन बी पर मूव, कहीं किधर भी मूव नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ये सी पर मूव कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 आ जाए तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ से 5 लिख देंगे, यहाँ भी इस तरह से बना देंगे। अब हम किस पर चेक करेंगे, बी को चेक कर लिया, ए को कर लिया, अब सी रह गया मेरा, तो सी पे कर लेते हैं चेक, सी। तो सी ऑन नल, पहले सी लिख दो, सी का सी, इसके बाद नल, तो नल पे ये किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से सी आ जाएगा। अब इस जो इनपुट दिया गया है सी ऑन सी पर किधर मूव कर रहा है, सी, ठीक है। इसके बाद नल पे चेक कर रहा हूँ, तो नल पे चेक करने से पहले जो सी है उसको सी लिख दो, ठीक है। इसके बाद नल पे चेक करूँ तो सी ऑन नल पे किधर भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सी। ये हो गई NFA की ये हो गया है NFA का ट्रांजिशन टेबल निकल के आ गया है। अब मैं इससे डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, NFA का ट्रांजिशन डायग्राम बना सकता हूँ, और मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, इसमें भी मैं बना रहा हूँ। तो हमारी स्टेट्स कितनी, A B और C, तो ये डायरेक्ट लिखूँगा मैं A B और C, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट्स है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैं देखूंगा ए ऑन ए पर किधर मूव कर रहा है, ए बी सी, ए जा रहा है ऑन ए पर, जितनी भी स्टेट्स हैं यानी कि ए बी सी हमारी स्टेट उस पर मूव कर रहा है ए पर। तो ए ऑन ए, वो ए पर भी जा रहा है, वो बी पर भी जा रहा है, और वो सी पर भी जा रहा है। ए ऑन बी पर जा रहा है बी सी, ए ऑन बी पर इस तरह से लिख सकता हूँ, ए अगर कोई भी स्टेट्स है, अगर ए और बी दिया जाता है तो वो बी पर भी जा सकता है, ठीक है। तो ए
ऑन बी, बी पर भी जा सकता है और सी पर भी जा सकता है। तो मैं इस तरह से बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए ऑन सी पर जा रहा है सिर्फ सी, ए ऑन सी पर जा रहा है जो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट है, तो ए ऑन सी पर जा रहा है सी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए और सी पर जा रहा है सी। अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब बी ऑन ए किधर भी मूव नहीं कर रहा है, बी ऑन बी पर जा रहा है बी और सी, बी ऑन बी, तो बी ऑन बी पर जा रहा है बी और सी, ठीक है। बी पर भी जा रहा है, सी पर भी जा रहा है, बी ऑन सी पर जा रहा है सी, बी ऑन सी पर जा रहा है सी, बी ऑन सी पर जा रहा है सी, तो यहाँ लिख देंगे बी, बी ऑन सी पर जा रहा है सी। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। सी को चेक करेंगे, सी ऑन ए पर किधर भी नहीं मूव कर रहा है, सी ऑन बी किधर भी मूव नहीं कर रहा है, सी ऑन सी पर जा रहा है सी, इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑन सी पर जा रहा है सी, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे देखना है फाइनल स्टेट्स, तो हमारी सी फाइनल स्टेट्स है। अब मुझे फाइनल स्टेट मैंने क्या बताया था कि अगर वो नल को देखकर जिस स्टेट्स पे वो मूव कर सकता है तो वो हमारी फाइनल स्टेट्स होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो ए से नल को देखकर बी पर भी जा सकता है और बी को देखकर वो सी पर भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों की तीनों स्टेट्स हैं वो हमारी फाइनल होंगी, ठीक है। तो ए भी फाइनल, बी भी फाइनल और सी भी फाइनल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट NFA, ठीक है। अब ये हमारे NFA, इसको मैं DFA में बदल सकता हूँ, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैं निकालता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं।